नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी ट्रुथ पर। मैं हूं पार्वती और आज का मेरा जो टॉपिक है बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा करने वाली हूं। ये जो टॉपिक है वो कानून और कानून के सिस्टम से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं और मानते भी होंगे कि हमारे देश का जो कानून है वो कितना ढीला और सुस्त है। जब भी हमारे यहाँ कोई वारदात या कोई घटना होती है, रेप जैसे या फिर मर्डर जैसे कोई क्राइम होते हैं, तो उसमें इंसाफ मिलने में कितना ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। दैट्स वाई क्राइम बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि हमें इंसाफ मिलने में टाइम लग रहा है। कानून ढीला सुस्त होने की वजह से जो क्रिमिनल हैं, जो गुनहगार है, वही सोचते हैं कि हमारे देश का जो कानून है वो ढीला है तो हम कुछ भी करेंगे, हमें इंसाफ मतलब लोगों को लड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम आसानी से बच सकते हैं। वटेवर उन्हें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जिससे वो गुनाह करने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें कानून का खौफ नहीं है। तो हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर कानून क्यों इतनी ढीली और सुस्त है, इसकी क्या वजह है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। जैसे अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो काफ़ी बार हर किसी को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पुलिस जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर या उनके सिस्टम की मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे जो पुलिस ऑफिसर उनके सिस्टम की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, और जब मैं उनके पास गई तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बेहद ही ख़राब रहा, जिसको मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। इवन उन्होंने काफ़ी सारे उसमें एक्सक्यूज़ेस दिए जो कि नॉनसेंस एक्सक्यूज़ेस थे, और मैं काफ़ी इस बात से हताश हुई कि हमारे देश का कानून जो है वो किसी को भी इंसाफ दिलाने में सक्षम नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब रहा है। जैसे कहते हैं कि दूध से जला हुआ इंसान छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आज अगर मेरे साथ अभी कोई इंसिडेंट होता है या कोई वारदात या कोई घटना होती है तो मैं एक नहीं हज़ार बार यही सोचूंगी कि मैं उनकी हेल्प लूँ या नहीं लूँ। और इनफैक्ट मैं अपने आप को कहूँगी मैं उनकी बिल्कुल भी हेल्प के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने उनकी जब हेल्प ली है उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, तो आगे भी वो मेरी मदद करने में सक्षम हैं ही नहीं। तो ये रीज़न रहा है कि जो हमारे देश का कानून है उनके ढीलेपन और सुस्तपन, या फिर यूँ कहो कि उनको घूसखोर खाने की आदत पड़ गई है। मैं सारे पुलिस ऑफिसर की बातें नहीं कर रही हूँ, बट जैसे कहते हैं ना कि अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है तो वो सारे तालाब को ख़राब कर देती है। तो जब हमारे सिस्टम में इतने करप्ट ऑफिसर्स बहुत सारे बैठे हैं तो जो कुछ अच्छे होंगे मैं उनकी तो बात करूँगी नहीं, वो तो वैसे भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा है कि वो जो पुलिस ऑफिसर उनको भी दबा दिया जाता है, उन्हें उनके सीनियर्स दबा देते हैं कुछ भी एक्शन लेने से। तो आप कहा जाए तो इंसाफ मिलने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। अब मैं आपको बात बताऊंगी जो वायरल वीडियोस या जो न्यूज़ चैनल या जो न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने देखी, सुनी या जानी है, तो वो ये है कि आपने हाल ही का आपको इंसिडेंट याद होगा जो हाथरस में हुआ था। हाथरस का इंसिडेंट तो आप सभी नहीं भूल सकते हैं। सेम वैसा ही इंसिडेंट अभी कुछ टाइम पहले ही भोपाल में हुआ है, और जस्ट उस इंसिडेंट के 4-5 दिन बाद भी वैसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि सेम ऐसे इंसिडेंट इतने रिसेंटली में हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे देश का कानून सही नहीं है, हमारे देश का कानून ढीला है, सुस्त है, वो एक्शंस नहीं लेते हैं। अगर उनके पास आप कंप्लेन कराने के लिए जाओ बाई चांस, तो आपको ये बोलेगा कि आप अगर किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने जाते हैं या आपका कोई चीज़ चोरी हो गई तो वो ये बोलते हैं ऐसे 50 रिपोर्टें हमारे पास पड़ी है मैडम, नहीं होगा। उनका यही कहना होता है। जब उनसे नहीं होगा तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपसे नहीं हो सकता है तो आप वर्दी क्यों पहने हो? उस वर्दी को आप उतार दो, क्योंकि जो वर्दी होती है जब इंसान उसको पहनता है ना तो एक कमज़ोर इंसान भी खुद को पावरफुल महसूस करता है। उस वर्दी में इतनी ताकत होती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जब कोई इम्पॉसिबल चीज़ है ही नहीं तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि मैम ये हो ही नहीं सकता। और उन्होंने मुझसे ऐसा ही कहा है, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है। तो मुझे अपने देश के कानून से बेहद नाराज़गी है। मैं चाहती हूँ, मेरी सरकार से अपील करती हूँ और उन पुलिस ऑफिसर और उनके सिस्टम से भी अपील करना चाहती हूँ मैं कि प्लीज़ जो आपको वर्दी पहनाई गई है उसकी इज्जत रखिए, क्योंकि वर्दी एक ऐसी चीज़ है कि जो एक कमज़ोर इंसान को ताकतवर बनाती है। तो आप उस ताकत का गलत जगह नहीं बल्कि सही जगह इस्तेमाल करिए। अगर आप सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश में जो इतना करप्शन हो रहा है ना वो होना बंद हो जाएगा। और इतनी जो वारदात रेप केस से या मर्डर से रिलेटेड या कि धोखाधड़ी करने से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी अगर आप एक्शन पे रिएक्शंस देना चालू कर दोगे तो। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो जैसे मैं हाथरस की बात कर रही थी, तो आपको पता है कि हाथरस में जो कांड हुआ था उस इंसिडेंट में पुलिस ऑफिसर का बर्ताव आपने देखा था। एक लड़की जिसका रेप हुआ है, इतनी जर्जर उसकी हालत हुई है कि उसकी जीभ को काट दिया गया, बैकबोन को तोड़ दिया गया है,
सर से नीचे का जो भी पार्ट था वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसकी हालत हर जगह से बता रही थी। उसका रेप नहीं बल्कि बेरहमी से रेप हुआ है। फिर भी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस पर कोई बात बोल सकते हैं या कोई एक्शंस ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके बाद भी उस लड़की के साथ इतना ही नहीं, जीते जीत तो उसके साथ जो हुआ तो हुआ। जब वो मर गई तो उसकी बॉडी को बिना उसकी फैमिली को बताए हुए उसका दाह संस्कार किया, वो भी केरोसिन से, जो कि हमारे संस्कार में ही नहीं है, ना ही कोई विधि, ना ही कोई संस्कार किया गया और उसको ऐसे ही जला दिया गया। तो ये बेहद ही पुलिस जो ऑफिसर थे उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया और जिसको मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। और मैं आपको बताऊँ तो उसके बाद भी और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में बात नहीं कर सकती। एक भोपाल में इंसिडेंट हुआ था, अब जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ने कोई बड़ी पोस्ट पर था और उसने अपनी वाइफ को बहुत बेरहमी से पीटा था और वो वीडियो बहुत ज़्यादा ही वायरल हुई थी। मैं अभी फ़िलहाल में नाम नहीं लूँगी, आप सभी को मालूम ही होगा। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जब एक पुलिस ऑफिसर अपनी वाइफ को इतनी बेरहमी से पीट सकता है तो वो किसी और को क्या इंसाफ दिलाएगा? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, वो क्या इंसाफ दिलाएंगे? उन पुलिस ऑफिसर से जानना चाहती हूँ वो क्या इंसाफ हमें दिलाएंगे? तो मेरी बस कानून, जो हमारे देश का कानून है, जो हमारे देश का सिस्टम है, जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा इस वीडियो का टोटल का मोटिव यही रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इस चीज़ पे गौर फरमाए, अपनी बातों पर गौर फरमाए। जो वो चीज़ें कर रहे हैं क्या वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। जब उन्होंने वर्दी पहनी है तो उस वर्दी की इज्जत रखना भी उनके हाथों में ही होता है और उसकी इज्जत रख के उसका सही इस्तेमाल करें ताकि हमारे देश की जो जनता है वो खुद को सुरक्षित और सेफ महसूस करे। क्योंकि अगर मैं आपको बात करूँ, अर्लियर टाइम आई यूज टू प्राउड ऑफ एट पुलिस ऑफिसर, बिकॉज कि मैं जब भी कभी जाती थी तो अगर मैं किसी पुलिस ऑफिसर को देखती थी तो मुझे फील होता था कि हाँ मैं सेफ हूँ। बट नाउ डेज अगर मैं बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है। उसको चलते मैं उनके होने पर खुद को सेफ नहीं बल्कि अनसेफ महसूस करती हूँ। तो ये पुलिस ऑफिसर और उनके सिस्टम को सोचने वाली बात है कि ऐसी और भी बहुत सी जनता है जो उनके होने से खुद को अनसेफ महसूस करती है, जबकि उनके होने से लोगों को सेफ महसूस होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो लोग हैं वो किसी भी ऐसे लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं जिससे उन्हें कानून का सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे देश का जो कानून है वो कोई भी रिश्वत देगा तो वो आसानी से रिश्वत लेकर के और मामला सलटा देते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि धुआं वही होता है जहाँ आग होती है। तो वैसे अगर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो या फिर उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो सुस्त हैं, ढीले हैं, लापरवाह हैं, तो इसकी वजह है क्योंकि वो ऐसे हैं और वो बेहद ही लापरवाही दिखा रहे हैं, जिस वजह से हमारे देश में डे बाई डे इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। तो मेरी उस सरकार से, कानून से, पुलिस ऑफिसर से, उनके सिस्टम से अपील है कि प्लीज़ अगर आपको वर्दी पहनाई गई है तो उसकी इज्जत रखना भी आपके हाथों में होती है और उसकी इज्जत करिए। क्योंकि अगर कोई इंसान वर्दी पहनता है ना, कोई कमज़ोर इंसान भी, तो उसके अंदर इतना पावर आ जाता है, क्योंकि वर्दी में इतनी पावर होती है। तो उस पावर का आप गलत जगह इस्तेमाल करने की बजाय सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश को आप पे फ़ख्र होगा और हमारे देश में जो क्राइम होंगे वो भी कम होंगे। साथ ही साथ लोगों का आपके ऊपर भरोसा भी फिर से कायम हो पाएगा। जिस तरीके से आज की डेट में अगर मैं भरोसे की बात करूँ तो पुलिस ऑफिसर और उनके सिस्टम पर जनता को कतई भरोसा नहीं है। इवन मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये बात कर सकती हूँ और मैंने ऐसे बहुत से लोगों से भी मिली हूँ जो यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसा लफड़ा नहीं हो जिससे उन्हें कानून का सहारा लेना पड़े या कानून को फेस करना पड़े। क्योंकि उनका भी यही मानना है कि जो पुलिस ऑफिसर है, नॉट कानून, जो पुलिस ऑफिसर है वो उनकी हेल्प नहीं करेगी जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है। तो मैं उन चाहती हूँ कि अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने फ़र्ज़ के प्रति सजग रहें और बखूबी अपनी ड्यूटी को निभाएं ताकि लोग उन्हें ढेर सारा प्यार दें और उन पर भरोसा रखें और उनके होने से खुद को सेफ महसूस करें। सो मेरे वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और उनका जो सिस्टम है, जो लापरवाही है, उन पे मैं ध्यान आकर्षित कर सकूं उनका इस तरफ की ओर, और ताकि वो इस चीज़ों पर सुधार कर सकें। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिस पर सुधार नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर सुधार करिए।
अपनी जो बर्ताव है, जो आपका ढीलापन है, जो सुस्तपन है, जो लापरवाही है, उसको एक साइड रख के आप अपने फ़र्ज़ के प्रति डट कर के लग जाएँ बिल्कुल, कि आप अपने फ़र्ज़ के प्रति बिल्कुल लगनशील होकर के काम करेंगे तो लोग आपको एप्रिसिएट भी करेंगे और ढेर सारा प्यार भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। सो और साथ ही मेरे व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेरी है या कुछ भी और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड नमस्ते।